हेलो बच्चों, आज हम लोग आप बाऊ का सिद्धांत देखेंगे, जिसके आधार पर एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। ग्रुप डी में जैसा हम देखते हैं कि आप बाऊ के सिद्धांत से आता ही आता है, तो हम लोग आप बाऊ का सिद्धांत देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। आप बाऊ सिद्धांत की बात करें तो आप बाऊ के बारे में जानेंगे हम। ये जर्मन शब्द है। आप बाऊ कैसा शब्द है? ये जर्मन शब्द है, जर्मनी भाषा का है, जर्मन शब्दावली है ऑफ बाउ, जिसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? निर्माण करना इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। ये सिद्धांत जो है बताता क्या है? तो बच्चों, ये जो सिद्धांत है आप बाउ का, ये क्या करता है? भरने का नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, उसके बाद अधिक, और इसी क्रम में भरे जाते हैं। तो ये निर्माण करना बताता है। किसका निर्माण करना है? उसका शाब्दिक अर्थ हो गया, जर्मन भाषा का शब्द है, मतलब होता है उसका निर्माण करना। इन्हीं को भरना, किसको भरने को? तत्वों को भरने का ही जो सिद्धांत दिया है इन्होंने, तत्वों के भरने का जो सिद्धांत है, भरने का सिद्धांत जो आप बाउ ने दिया था, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? उसको ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, किसकी बात करें? तो रदरफोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में न्यूक्लियर, उसके आगे बहुत सारी छोटी छोटी कक्षाएं इस तरह से पाई जाती हैं। ये जो कक्षाएं पाई जाती हैं, इनके बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड महोदय ने बताया था। ठीक है, बाद में बोरबरी महोदय आए और उन्होंने 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताया है। किसने बताया था? ये बताया है बोरबरी ने। किसने बताया? बोरबरी नामक विद्वान ने ये बात बताई थी कि जो ये कक्षक होंगे, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इन कक्षकों को उसने नाम दिया है। अगर इन कक्षकों की बात करें तो पहली कक्षा के, दूसरी L, M, N, इस तरीके से सीरीज बनाते हुए उसने कक्षक को नाम भरा है। N क्या होता है? जहां पर N का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो पहली कक्षा, N का मान 2 दूसरी कक्षा, N का मान 3 तीसरी कक्षा। इस तरीके से इन्होंने भरने का नियम बताया था। किसने? आप बाउ ने। तो सबसे पहले क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालें, 1 का स्क्वायर करोगे यानी पहले कक्षा में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बच्चों? पहली कक्षा में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। ठीक है, दूसरी कक्षा की बात करिए, जब 2 लेंगे आप, ये कक्षा होगी L, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में बच्चों कितने होंगे? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने बच्चों होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बढ़ता है। इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, इसमें कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब आप बाउ ने अपने सिद्धांत को बताया तो उन्होंने एक इसका माध्यम बताया था कि ये भरे किस जाते हैं। जैसे मान लीजिए N1, 2, 3, N=4, N=5, N=6, 7, ऐसे क्रम को उन्होंने बताया था, भर सकते हैं। मान लीजिए पहले S, P, D, D, F, S, P, D, F, S, P, D, S, P और S। ये किसने बताया था? आप बाउ का सिद्धांत है। इससे हम भरना सीख लेंगे। देखिए पहले S के आगे लगाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके बाद क्या करिए आप? इसके बाद आपको लगाना है P पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपको इसके बाद किसके बाद लगाना है? इसके बाद आपको लगाना है D में, 3, 4, 5, 6। अब F से लगाना है 4, 5। तो ये पूरी सीरीज भर गई। अब आप बाउ ने इसमें बताया क्या है? उन्होंने इस तरह की कुछ रेखाएं बताई। पहले S1 आएगा, फिर 2S1, फिर 2P, 3S, इस तरीके से आएगा। फिर
अब ये पूरी सीरीज बन गई। 3p के बाद क्या आ गया, 3p के बाद 4s, फिर 3, 4, 5s, इस तरह से चलता है। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, इस तरह की आपकी एक सीरीज चलती है। फिर लास्ट में चलेगी 5, 6, 8। तो ये एक सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? ऑफ बाउ का सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। पहले एस आएगा, फिर उसके पश्चात ये वाले के बाद 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, इस क्रम में भरना ही क्या कहलाता है? ऑफ बाउ का सिद्धांत कहलाता है। इसने बताया कि सबसे जो नजदीक कक्षा होती है उसमें ऊर्जा, ये चक्कर लगाएगा तो कम लगेगी, जिसका जितना बड़ा चक्कर होगा उसमें ज्यादा लगेगी। तो इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोरबरी के अनुसार कितनी हो सकती है? E बराबर 2n²। बाद में इन कक्षाओं को उप कक्षा में बांटा गया था बच्चों। किसमें? उप कक्षा में। उप कक्षा यानी सब सेल में इनको बांटा गया था। सब सेल क्या होते हैं? इनकी संख्या 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 4 उप कक्षाएं, S, P, D और F। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात समझ में? S ब्लॉक में 2, P ब्लॉक में अधिकतम 6 और D ब्लॉक में अधिकतम 10, F ब्लॉक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सोडियम को लेते हैं। किसको लेते हैं? सोडियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? A। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है इसकी परमाणु संख्या? इसकी परमाणु संख्या होगी 11। ठीक है। परमाणु भार सदैव ऊपर होता है, वो कितना होगा? 23। अब इसका हम लोग विभाजन करते हैं। ठीक है। तो पहले नंबर पर क्या आएगा? 1s2। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, P में 6, D में 10 और F में 4। कामा लगाइए। अब S के बाद किसका नंबर आता है? आप बाउ सिद्धांत में अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा S के बाद फिर 2s, तो ये हो जाएगा 2s2। फिर इसके बाद 2s2 के बाद 2p6। 2p6 देखो, P के बाद 3s, तो 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2p6। फिर आएगा आपका 3s1। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो क्या बनेगा? 3s1। इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो ये हो गई आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पूछी जाए इसमें कितनी कक्षा में गया है, तो पहली कक्षा ये हो गई 1, दूसरी कक्षा ये हो गई 2, तीसरी कक्षा ये हो गई। तो सोडियम किस कक्षा में होगा? SPD की तरफ से देखा जाए हम लोग तो तीसरे आवर्त में होगा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। सोडियम का निकाल लो किस तरह से निकाला गया है। चलिए अब इसी में पूछता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम इसको काउंट कर ले। तो 2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 6, 2, 8 और 1, ये बन गया 8, 2, 10, 11। कितना बन गया बच्चों? 2, 8, 1, आपका 11 हो गया। देखिए संयोजकता क्या होती है? अधिक बाहरी वाली कक्षा में या बाह्यतम जो कक्षा होगी, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। इसको पूरा करने के लिए होने चाहिए, या तो आपको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या फिर आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। चलिए एक बार वापस हम लोग देख लेते हैं, फिर नए पेज से शुरू करते हैं। ठीक है। आप बाउ सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। यह जर्मन भाषा का शब्द होता है। इसका मतलब होता है निर्माण करना। तत्वों के भरने का सिद्धांत ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है। ये जो आपका बना हुआ है, ये बीच में आपका घनीभूत है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है। इसके बाहर बहुत सारे गोल गोल राउंड है, जिनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले गोल हैं। इनकी अधिकतम संख्या 2n² बोरबरी नियम के अनुसार निकाली जा सकती है। इन कक्षाओं को क्रमशः नाम क्या दिया गया है? K, L, M, N, O के अकॉर्डिंग बांटी गई है, जहां N पहली कक्षा के वाली। इस तरीके से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाला जा सकता है। अब आप बाउ ने अपना सिद्धांत दिया, पहले S, फिर 2s, 2p, 3s, इस तरीके से इनका 8 तक गिनेंगे, फिर P, फिर D, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण किया जाता है। ठीक है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो पथ है, जो मार्ग है, उसी को क्या कहा जाता है? कक्षा। और उन कक्षाओं की कुछ उप कक्षाएं भी थी। ठीक है। उप कक्षा के बांटे गए थे। तो उप कक्षाओं को जब हमने बांटा तो S, P, D, F 4 उप कक्षाएं हैं। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। ठीक है, तो 1s2 2 2 4 6 10 1 11। अब आप जोड़ेंगे, पहली कक्षा में S होता है, दूसरी कक्षा में Sp। S 2 हो गया, P6 मिला देंगे तो 6 2 8 हो जाएंगे, 3s1 का 1 तो कितने हो गए? 11 हो गए। तो 22वीं कक्षा में अधिकतम कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या करेगा? सोडियम दान दे देगा। जब दान देगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों? इसके ऊपर Na+ का चार्ज आ जाएगा। यदि प्लस लगा है इसका मतलब इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का दान किया है। बात समझ में आई? यदि प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन का दान किया है। और अंतिम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? किसी भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए। तो ये जब त्याग देगा तो 2 8 से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझिए। वैलेंसी क्या होती है? संयोजकता किसे कहते हैं? अष्टक को पूरा करने के लिए दिए गए इलेक्ट्रॉन या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब बात करिए। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी। तो यहाँ पर संयोजी कितनी हो जाएगी? अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो संयोजी कितनी होगी? 1 सोडियम की। और इसके बाद जितनी भी अंदर इलेक्ट्रॉन बचेंगे उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आप ऐड कर देंगे तो बात समझ में आई? फिर से एक बार हम लोग इसको रिवीजन करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, दूसरा तत्व लेते हैं इस बार। ठीक, चलिए अच्छी बात है। दूसरा तत्व हम लोग ले लेते हैं। सोडियम के बाद छोड़ दीजिए, हम लोग क्या लिया जाए? आर्गन ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लिया जाए? आर्गन। ठीक है, आर्गन की बात कर लेते हैं। ठीक ठीक है, आर्गन। आर्गन कितना होता है? प्रतीक चिन्ह होता है उसका AR और इसका जो होता है 18 होता है परमाणु संख्या। कितनी होती है इसकी? 18 परमाणु संख्या होती है आर्गन की। और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होगी उसकी? 40। अगर हम इसको बांटें तो 2 8 10 हो गए, 8 18 हो गया, 2 8 8 में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, तो अब बात वो करेगा कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा आपसे, और दूसरा पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और बचे हुए सभी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? 2। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 हो जाएगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 18 से 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब इसके बाद 2 2 4 6 10 10 हो गए हमारे। फिर इसके बाद लिखना पड़ेगा 2p6 के पश्चात हम लोग लिखेंगे 3s2। ठीक है, 3s2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 3s2 लिख दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद 2 2 4 6 10 2 12 हुए। हमें कितने चाहिए थे? 3s1 के बाद आएगा आपका 3s के बाद आएगा 3p। 3p p में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। sp चलता है। अब देखो 2 4 10 6 16 2 18 कंप्लीट हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 कंप्लीट हो गया। आर्गन। अब देखिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ठीक है, इसमें हो गए 2, इसमें हो गए 8 और इसमें कितने हो गए? 8। 6 2 8 2 6 2 8 8 2 10 8 18। तो अब पूछा जाए तो ये जो होते हैं इनको हम क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? कोर इलेक्ट्रॉन। और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। ये सारे सिद्धांत किसने बताए हैं हमको? आफबाउ ने बताया है। आफबाउ ने बताया है। एक बार आप इसको और देख लीजिए, आफबाउ के प्रिंसिपल को, आफबाउस प्रिंसिपल। ठीक बच्चों, एक बार और उन्होंने क्या कहा? पहली कक्षा में क्या होगा? S, दूसरी कक्षा में SP, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF। इस तरीके से तो पहले S1 फिर S1 फिर SP,
इस तरीके से चलता है बच्चों, बात समझ में आई। तो ये पहले जाएगा, फिर एस के बाद इस पर घूम जाता है, फिर एस से घूम के फिर इधर आता है, फिर इस तरह से घूमते हैं, इस तरीके से आता है, इस तरीके से इनकी एक क्या बन जाती है, फिर यहाँ पर आप लिखोगे एस, पूरी सीरीज बन जाएगी, फिर यहाँ से घूम के ऐसे आएगी एस पी डी एफ, एस पी डी, एस पी और एस, फिर इस तरीके से जाएगा वापस घूम के, यहाँ से आएगा डी पी एस, फिर यहाँ जाएगा एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। इस तरीके से इनका सिद्धांत चलता है, ठीक है। अफबाऊ का सिद्धांत। तो किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। एक और लेते हैं हम लोग, एक हम लोग और ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं नियॉन। किसको ले लिया जाए बच्चों, नियॉन, ठीक है। प्रतीक चिन्ह नियॉन का ये होता है। नियॉन में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 10 होता है परमाणु क्रमांक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 और 8 लिख सकते हैं बच्चों। नियॉन को 2 और 8, इसका मतलब 8 क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और 2 क्या होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक बच्चों। 2 होगा कोर, बाह्यतम कक्षा को छोड़कर बचे हुए शेष इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कोर कहते हैं, और किसी भी कक्षा की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, बाह्यतम सर्वाधिक बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संयोजकता की। बच्चों किसकी बात करेंगे, संयोजकता, वैलेंसी जिसे हम लोग कहा जाता है, क्या कहते हैं उसी को इंग्लिश में, उसी को वैलेंसी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए संयोजकता क्या होती है। अष्टक को पूरा करने के लिए, अब कक्षा की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपने पहले पढ़ा कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, इस अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा या फिर छोड़ देगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों, उसी को संयोजकता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 17। इसे आप जरा वो करिए, 2 8 10 हो गए, और फिर 7 बन गया आपका 17, 2 8 7। अब बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी। तो 7 संयोजी होंगे, 10 क्या होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 8 होने चाहिए, यहाँ 7 है। तो हम क्या करें, यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर ले तो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 1। और जब ये ग्रहण करेगा तो इसमें एक -4 चढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8। क्लियर हो गई बात। कैसे निकालते हैं संयोजकता, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अष्टक बनाने के लिए जितने की आवश्यकता होती है या जितनों को हम दे देते हैं, त्याग करते हैं, वही हमारे संयोजकता होती है। एक और ले लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक। एक और ले लेते हैं जिसमें हम लोग संयोजकता निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं इस बार, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन ले लेंगे, ऑक्सीजन समझ जाइएगा, ठीक। ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसे हम क्या बनाएंगे, 2 और 6। अब ये 6 क्या होंगे बच्चों, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको क्या कहा जाता है, संयोजी। और जो 2 बचा है इनको क्या कहेंगे, इनको कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए इसका अष्टक नहीं है पूरा, इसमें कितने और चाहिए हमको, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए कहीं से तो ये 8 हो जाएगा। तो ये जो 2 निकलेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसी को वैलेंसी कहा जाता है। अष्टक को बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है या त्यागना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता। तो 3 चीज समझ गए होंगे। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और अष्टक को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने त्यागता है या जितने लाता है उनको हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। एक और हम लोग ले लेते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं नियॉन को ले लिया जाए, ठीक है। नियॉन का कितना होता है बच्चों, 10 होता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसको बनाएं तो 2 और 8 बन गया कंप्लीट। ये 8 क्या होंगे आपके बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये और 2 क्या होंगे आपके, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। और अष्टक पूरा है, ना ये किसी को देगा ना किसी को लेगा। तो नियॉन की संयोजकता कितनी होगी, नियॉन की संयोजकता बच्चों 0 हो जाएगी। कितनी होगी, नियॉन की संयोजकता बच्चों 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी 0 हो जाएगी। ठीक, अच्छा एक तत्व और लेते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं, किसको लिया जाए, सल्फर को ले लीजिए एक मिनट के लिए। किसको, सल्फर को। इसका कितना होता है, सल्फर का 16 होता है। ठीक है, चलिए तो ये 2 बनेगा, 2 8 10 हो गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, तभी 16 होगा। अच्छा, अब ये 6 जो होगा, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बाह्यतम कक्षा में है, इन्हें हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जितने बच गए उनको हम लोग, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचे, इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कोर इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए 6 व्यक्तियों को 8 से घटाओगे कितना बचा, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी बच्चों। कितनी होगी बच्चों, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आने से इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8, और इसका अष्टक भी क्या होगा, पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए एक और ले लेते हैं, कैल्शियम की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, कैल्शियम। इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी बच्चों, 20। 2 8 2 8 10 8 18, अब 2, ये बनेगा, इसका क्या बनेगा, 2 8 8 2 हो गए 20। 2 8 8 में तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। 8 8 8 ये कितने हो गए, 8 2 10 18। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, कोर होंगे। ठीक है, 2 कौन से होंगे बच्चों, संयोजी होंगे। ठीक है, 2 कितने होंगे, संयोजी। अब यहां पर 6 व्यक्तियों को बुलाया जाए तब अष्टक पूरा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको त्याग देंगे, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता बच्चों 2 हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। देखिए भाई 8 व्यक्तियों को बुलाना कठिन है, 2 व्यक्ति 6 व्यक्तियों के साथ, तो यहां हमें 8 चाहिए, 6 व्यक्ति बुलाना, तो जो कम नंबर होते हैं वही आपकी संयोजकता होती है। 6 को बुलाओगे तो ये अष्टक भरेगा, या 2 को भगा दे तो 8 8 बना रहेगा, तो हम 2 को यहां से छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 रहेगी, लेकिन संयोजकता भी इस बार क्या होगी, 2 ही होगी। उम्मीद करते हैं आपको संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और आप बाउ का सिद्धांत समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए सहायक हो, तो आप जरूर कमेंट करें, तो इसकी अगली सीरीज हम लोग लेकर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बहुत बहुत।